टिकरी बॉर्डर का भी हाल जान लेते हैं। अमित भारद्वाज वहां से मौजूद हैं। अमित, वहां पर आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्या वहां पर भी इतनी ही तादाद दिख रही है जितना सिंघू बॉर्डर पर मल्लिका दिखा रही थी? जी बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा इस तरफ हम लोग कैमरा करेंगे, ये वो पूरा इलाका है जहां पे संयुक्त किसान मोर्चा का टीकरी मोर्चे वाला स्टेज लगा हुआ है और इसके पीछे पूरा इलाका इस वक्त किसानों से बिल्कुल भरा हुआ है। और जो सबसे अहम बात है टीकरी बॉर्डर के लिए वो ये है कि ये एक मंच है संयुक्त किसान मोर्चा का। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जोगिंदर सिंह उगराहा, जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनका मंच है। यानी कि ये पूरा इलाका हजारों किसानों से इस वक्त भरा हुआ है और जोगिंदर सिंह उगराहा का जो मंच है वहां पे इसी तादाद में, बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। वो पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए हैं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आए हैं, राजस्थान से लगातार लोगों का यहाँ पे आना जो क्रम है वो जारी है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स में, ट्रॉलीज में लोग भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं, झंडे, बैनर्स सब कुछ लेते हुए। ये देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के ये वर्कर्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे अहम बात ये है टीकरी बॉर्डर पे कि जबकि यहाँ पे 2 मंच लगाए गए हैं किसानों द्वारा, दोनों मंचों के बीच की दूरी किसानों से भरी हुई है और दूर जहां जोगिंदर सिंह उगराहा का मंच है वहां पे भी हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हैं। एक बात अंडरलाइन करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे कि किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये 3/4 जीत है, यानी कि जो 3 कृषि कानूनों को वापसी की मांग लेके वो आए थे वो हासिल हो गया है। लेकिन एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो कई दशकों से डिमांड था किसान संगठनों का कि एमएसपी पे एक लेजिस्लेशन हो, उसको लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। और कहीं ना कहीं पंजाब के जो किसान संगठन है वो ये मान रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से, ये दबी जुबान से बात कही जा रही है कि अगर सरकार की तरफ से इस वक्त इस बात पे भी अग्रीमेंट हो जाती है कि एक कमेटी बनेगी जो एमएसपी पे विचार करेगी और ये डेडलाइन के तहत हो। ठीक है। सत्येंद्र भी हमारे साथ हैं, अंबाला में मौजूद है। सत्येंद्र, आप जहां मौजूद हैं वहां पर जरा तस्वीरें अगर दिखाएं, क्या आगे बढ़ने का सिलसिला भी किसानों का शुरू हो रहा है? कितने ट्रैक्टर, कितने किसानों का जमावड़ा आप देख रहे हैं वहां पर, उस बॉर्डर पर? सत्येंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन देखिए, अलग अलग जगहों पर, बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों को जुटना है, वहां पर हमारे सहयोगी ग्राउंड से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और खासतौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के बड़े आंदोलन की तैयारी किसानों की है। मल्लिका, कुछ अगर और तस्वीरें आप दिखा पाएं तो दिखाइए जरा। जी बिल्कुल अर्पिता, तस्वीरें मंच की तो आपको अजय ने अभी दिखाई है। यहाँ आगे आपको अगर और तस्वीरें मैं दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पिछले हफ्ते ये जो बॉर्डर था अर्पिता पूरा खाली नजर आ रहा था। कुछ मुट्ठी भर किसान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान के बाद यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला बहुत तेज हो गया। और आज जो ये आयोजन पूरा किया गया है, 1 साल पूरा होने का जो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां भी कई दिनों से चल रही है। और आप देखिए, ये एक ब्लड बैंक है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लंगर सेवा पीछे चल रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आज लंगर भी तैयार किया गया है। और कुछ किसानों से जब मैं बात कर रही थी, लंगर तैयार वो कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो वो लंगर यहाँ से जरूर खाकर जाए। यानी कि सिर्फ आंदोलित किसानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये लंगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में अभी भी लोग वहाँ पर पीछे लंगर कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। ये ब्लड बैंक की तस्वीरें, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, यहाँ पर लोगों को पानी दिया जा रहा है। पीछे मिठाइयां बांटी जा रही थी, गुड़ की मिठाइयां यहाँ पर पट्टी देसी घी की बनाकर बांटी जा रही है। खुशी भी मनाई जा रही है क्योंकि एक तरफ से वो इसे आधी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि जीत तो हुई है लेकिन संघर्ष और लड़ाई अभी बाकी है। पूरी तरह से लड़ाई जीती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अर्पिता, जब कोई खुशी का मौका होता है, जब जश्न मनाते हैं तो अकेले नहीं मनाते हैं, हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। इसलिए भी एक वजह ये भी है कि आज यहाँ पर संख्या आप इतनी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं। जो किसानों के परिवार है वो भी आए हैं, गाड़ियों से, जीप से, ट्रैक्टर से। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पिछले 2-3 दिनों से ही किसानों के आने का सिलसिला जारी था। और आज मुख्य तौर पर इसलिए भी क्योंकि 1 साल
साल पूरा हुआ है और उसका जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक बार फिर से मंच की तस्वीरें मैं अजय से कहूंगी कि आपको एक बार दिखाएं। मंच की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है और उस मंच पर सामने इस वक्त कोई किसान नेता है जो संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर आगे जो समर्थक हैं किसान आंदोलन के, कुछ पंजाबी सिंगर्स हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस होने वाली है। अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कौन कौन आएगा, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन है कि लोगों का यहाँ पर मनोरंजन भी होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन लोग जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें भी याद कर रहे हैं और लगातार यही उनकी मांग है कि उनकी जो शहादत है वो जाया नहीं जानी चाहिए। ये जो लड़ाई है इसी तरह से जारी रहेगी जब तक जो बाकी की मांगे हैं उन्हें सरकार पूरी तरह से मान नहीं लेती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का सत्येंद्र, अगर अब आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या तैयारियां दिख रही हैं किसानों के लिहाज से? क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं? ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? क्या तस्वीर? देखिए, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक शंभू बॉर्डर है जहां पर मैं मौजूद हूं और एक सिंधु बॉर्डर है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि शंभू बॉर्डर कहां है और सिंधु बॉर्डर कहां है। सिंधु बॉर्डर वो है जहां पर आंदोलन चल रहा है और शंभू बॉर्डर ये है जहां से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। यहां पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं और अब जो ये किसान आंदोलन की से दूसरी लहर कहूं, कोरोना की तरह कि दूसरी लहर है। हालांकि किसान आंदोलन में 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग थी, लेकिन वो मांग पूरी हो चुकी है। लेकिन किसान आंदोलन अब भी आगे बढ़ रहा है और शंभू बॉर्डर वो जगह है जहां से पहला जत्था किसानों का रवाना हुआ था 26 नवंबर को। और यहाँ पर किसानों और पुलिस में हरियाणा और पंजाब पुलिस और किसान काफी संघर्ष हुआ था। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये हरियाणा में है और वो जो टोल आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे पंजाब शुरू हो जाता है। यानी देखिए, कुल मिलाकर जो हमने तस्वीरें दिखाई अलग अलग जगहों की, बॉर्डर्स की, वहां पर ये एक बात तो साफ है कि किसानों को अब और हौसला उनका बढ़ा है। वो अपनी जो भी मांगे हैं वो भी सरकार के सामने रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा।